वीर अभिमन्यु, जिससे 16 वर्ष की आयु में कौरव सेना के बड़े बड़े महारथियों को अपने सामने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। वीर अभिमन्यु ही था जिसके सामने कौरव सेना अर्जुन के अलावा झुकी। वह 16 वर्ष का बालक युद्ध नियमों के उल्लंघन के कारण मारा गया, परंतु इस 16 वर्ष के जीवन में कई रहस्य जीवित हैं, जिसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील चावलानी। मेरे इस चैनल ज्ञान बाटों में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है, अभिमन्यु द्वापर काल में सबसे कम उम्र में स्त्री सुख को प्राप्त करने वाला व्यक्ति था। और तो और सबसे कम उम्र में पुत्र प्राप्ति भी उसी ने ही की थी, जो राजा परीक्षित के नाम से जाना जाने लगा, जिसके शासन में ही कलयुग का आगमन हुआ। उन्होंने ही कलयुग को जुआ, स्त्री, मद, हिंसा और सोने में रहने का स्थान दिया। परंतु राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग का संपूर्ण क्रियाओं पर राज हो गया। अभिमन्यु इसलिए छोटी सी आयु में इतना महारथी हो गया था क्योंकि पांडवों के वनवास के समय अर्जुन की पत्नी सुभद्रा अपने भाई बलराम और श्री कृष्ण के साथ द्वारका चली गई थी, और वहां अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा स्वयं श्री कृष्ण और बलराम जी ने दी थी, जिससे अभिमन्यु अत्यधिक कुशल धनुर्धर हो गया था, जिसका लोहा स्वयं भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध में माना था, जिससे लड़ने के लिए कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, गुरु द्रोण और कई योद्धाओं को एक साथ आना पड़ा था, जो युद्ध नीति के खिलाफ था। परंतु अभिमन्यु की मृत्यु के कारण चंद्रदेव भी थे, क्योंकि द्वापर काल में कई देवताओं की संतानों ने धरती पर जन्म लिया था। उसी में से थे अभिमन्यु। चंद्रदेव के पुत्र थे वो, और चंद्रदेव को अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहकर अभिमन्यु की आयु 16 वर्ष निर्धारित करवाई थी। अब जो मैं रहस्य बताने वाला हूँ उसे आप सुनकर आश्चर्य में पड़ जाओगे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव अभिमन्यु के पिता अर्जुन के लिए आया था, परंतु अर्जुन ने विवाह से इनकार कर अपने पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उत्तरा के पिता मत्स्य नगर के राजा विराट ने मान लिया। अर्जुन ने उत्तरा से विवाह के लिए इसलिए मना किया क्योंकि अज्ञातवास में अर्जुन उत्तरा के शिक्षक रहे और उन्होंने गुरु शिष्य की मर्यादा का पालन किया। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा, इस पर कमेंट भी करिएगा और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय श्री कृष्णा।